काम की बात आपके साथ। आज का टॉपिक है हमारा शेयर मार्केट। आज हम शेयर मार्केट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। शेयर मार्केट के बारे में बात करने से पहले हम ये बता दें कि दुनिया में कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं और उनका कितना परसेंट शेयर मार्केट में वहाँ के लोग अपना पैसा लगाते हैं। तो यूएसए 55% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कनाडा दूसरे नंबर पे है, 49% कनाडा के लोग लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है, 37%। यूके नंबर 4 पे है, 33%। और न्यूजीलैंड 31% के साथ 5वें नंबर पे है। अब जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो इंडिया में सिर्फ 9.5% लोग ही अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। इसकी वजह है हमारे सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है, और अगर है अवेयरनेस तो इसमें लोग समझते हैं कि ये सेफ़ जोन नहीं है। अगर यहाँ पैसा लगाए, इसमें फ्लक्चुएशंस भी होता है, जिसमें घाटे का भी नुकसान होता है, फ़ायदा भी होता है। तो लोग सेफ़ मोड में पैसा लगाना पसंद करते हैं। या तो वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो 7% के आसपास हमें रिटर्न देता है, लेकिन एश्योर रिटर्न है, पैसा मिलता ही है, बैंक देता ही है। दूसरा, वो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, सेकंड चॉइस होता है। और अगर ज़्यादा पैसा हो तो फिर वो ज़मीन में पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जो उस हिसाब से हमें पैसा देता है, अगर सही कंपनी, सही जानकारी, सही नॉलेज के साथ, सही गाइडेंस में अगर इसमें पैसा लगाया जाए तो ये सबसे अच्छा रिटर्न भी देता है। अब मैं थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ये 1875 में आज़ादी से पहले इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था, जो कि 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दे दिया। और ये स्टॉक एक्सचेंज में 3 तरह की कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। अब ये कंपनी क्या करती है? कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, जो भी कंपनी है, वो अपना पैसा लगाती हैं 50% से ज़्यादा, और बाकी पैसा मार्केट से, हम लोगों से, आपसे, सबसे लेकर बिज़नेस चलाती हैं। और उसमें जो भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है हम सबके साथ। और अनफॉर्चुनेटली अगर नुकसान हो तो हमें उसको भी बर्दाश्त करना होता है। खैर, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बल्कि शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। लार्ज कैप में जो लिस्टेड कंपनी है वो टॉप 1 से 100 तक की कंपनी है, जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं। ये पिछले 5 साल में जो इन्होंने रिटर्न दिया है, 10 से 15% का रिटर्न दिया है पर ईयर के हिसाब से। दूसरे नंबर पे है मिड कैप कंपनी। मिड कैप 101 से लेके 250 तक की जो कंपनी है रैंकिंग में, उसे मिड कैप बोलते हैं। इसने रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न 5 साल में 15% से 22% का रिटर्न दिया है इसने। नंबर 3 पे है स्मॉल कैप, जो 251 और उसके बाद की जितनी कंपनी है उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। उसने जो रिटर्न दिया है वो 15 से 25% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 15 से 25%। तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन नुकसान का भी उतना ही ज़्यादा डर होता है, चूँकि छोटी छोटी नई कंपनियाँ होती हैं, या तो बहुत ग्रो करती हैं या फिर वो डूब जाती हैं। मिड कैप रिलायबल है, इसमें टॉप 101 से 250 तक की कंपनी होती हैं। इसमें थोड़ा सा जो है ऐसा रहता है कि हमें 10, 12, 15% तक मिल जाएगा। लेकिन जो लार्ज कैप है, 1 से 100 तक की कंपनी है, उसमें एश्योर रिटर्न होता है। वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और भरोसेमंद होती हैं। अच्छा, अब आपको हम पैसा डिपॉजिट करने का पैटर्न बताना चाहते हैं। आप कैसे पैसा लगा सकते हैं? एक तो आप डायरेक्ट कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसके जो है 3 तरीके हैं, लमसम और एसआईपी। लमसम यानी एक बार में आप 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लें और वो डेली बेसिस पे घटता बढ़ता रहता है, या 10 लाख का खरीदे या 1 करोड़ का खरीदे। दूसरा है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 जितना भी आप चाहें वो कंपनी का शेयर खरीदें, और हर महीने वो आपका जो है पैसा आपके अकाउंट से कटता चला जाएगा। और एक होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
यानी आप एक बार में 10 लाख 20 लाख जमा कर दें और ये कहें कि हमें हर महीने 10,000 या 15,000 रुपये चाहिए, तो वो शेयर मार्केट में उसका भी शेयर बढ़ता रहेगा। और उसमें से अगर हमें 10 लाख में 10,000 चाहिए तो 10 लाख हम जमा कर देंगे, उससे जो है जो प्रॉफिट होता रहेगा जिस कंपनी में भी लगाएंगे हम, और उसमें से प्रॉफिट में से या अपने बेस वैल्यू में से 10,000 रुपये हमें हर 1 तारीख को या 10 तारीख को जब भी आप कहेंगे तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक होता है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE चलाती है। इसका इस्टेब्लिश 22 अप्रैल 1996 को किया गया था। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं। निफ्टी 50 में से 50 में 50 होता है, तो इसकी जो है टॉप 50 कंपनी लिस्टेड हैं और ये भी अच्छा रिटर्न देती हैं। सारी रिलायबल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, तो ये देती है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और निफ्टी 50 का जो एवरेज रिटर्न है पिछले 5 साल का वो 11.69 है। इसने लगभग 12% से थोड़ा सा कम इसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेडिशनल और एक थोड़ा सा मॉडर्न, तो हम लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, शेयर मार्केट की तरफ बढ़ना चाहिए। जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे हेल्प लेनी चाहिए और कुछ पैसा हमें शेयर मार्केट में भी डालना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डर है लॉस का, तो आप लार्ज कैप में डालें या फिर मिड कैप में डालें। स्मॉल कैप में सोच समझ के मशवरा लेकर डालें, चूँकि इसका रिटर्न ज़्यादा है तो लॉस के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ब्रीफ में हमने इंडियन एक्सचेंज शेयर मार्केट के बारे में बताया आपको। अगर आपको और डिटेल में किसी एक टॉपिक पे जानना हो तो आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं। हम ये कोशिश करें इंडियन शेयर मार्केट में जो एवरेज परसेंट लोगों का है 9.5%, कम से कम 30, 35, 40% तक आने वाले 3-4 सालों में हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए शुक्रिया। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से ज्ञान की बातें करता रहूँगा, काम की बात आपके साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।